अस्सलामुअलैकुम। क्या हम किसी जदीद एलियन के दिमाग में रहते हैं? क्या हमारा यूनिवर्स ज़िंदा है? मेरा मतलब हमारी कायनात पर नज़र दौड़ाएं। ये कितनी एक ज़िंदा जानदार के दिमाग से मिलती जुलती है। एक जैसी स्ट्रक्चर, एक जैसे कनेक्शन और एक जैसी सरगर्मियाँ जो फिज़िक्स के सेम कायदे और कानून के मुताबिक चल रही हैं। ये कोई बनी बनाई कहानी या ख्यालात नहीं है, बल्कि बहुत ही काबिल तरीन साइंसदानों की पब्लिश की गई डिस्कवरीज हैं। साल 2020 में माहिर फल्कियात फ्रैंको वेज़ा और न्यूरोसर्जन अल्बर्टो फेलिटी हमारे दिमाग के पार्ट्स सेरिबेलम और सेरिब्रम पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप से ब्रेन के सैंपल पर जूम किया तो अचानक एक ऐसी चीज़ मिली जो नज़र आने में काफ़ी जानी पहचानी थी, लेकिन अपने आप में काफ़ी अजीब थी। उन्होंने देखा 40x मैग्नीफिकेशन पर ही में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे वो बिल्कुल जेम्स वेब टेलीस्कोप से खींचे गए यूनिवर्स की इस पिक्चर से मुशाबे थे। अब नज़र आने में डेफिनेटली काफ़ी एक जैसे थे, लेकिन क्या इसका मतलब कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा दिमाग है? कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि इस तहकीक ने क्या इंकशाफात किए। लेकिन अभी के लिए अगर यूनिवर्स एक बहुत बड़ा ब्रेन है, ये साइंसदानों को पता भी ना चलता, तो बी माइंड यू बहुत जल्द वो खुद इसको एक जिंदा ब्रेन में बदलने वाले थे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट एक ऐसे नैनोबॉट्स पर काम कर रहे हैं जो करीब 20 महीनों के अंदर पूरी ज़मीन को निकल जाते दीमक की तरह और कुछ सालों तक पूरी की पूरी कायनात को। ये एक हैरान कुन था। क्या ये इंसानों के लिए डरने वाली बात है या इंसानियत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट? नैनोबॉट असल में होते क्या हैं, इसे आगे कहानी में हम तफसील से समझेंगे, लेकिन इससे पहले फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट। चलो ज़रा देख लेते हैं कि इन दो रिसर्चर्स को हमारे दिमाग और कायनात में क्या क्या सिमिलरिटी मिली। तो वेज़ा और अल्बर्टो फेलिटी की तहकीकात काफ़ी सादा थी। उन्होंने इसमें हमारे ब्रेन और कायनात की सिमिलरिटी को 3 पैरामीटर में देखा। फर्स्ट अपीयरेंस, सेकंड स्ट्रक्चर और थर्ड कंपोजिशन। सबसे पहले जब यूनिवर्स और ब्रेन को कंपेयर किया तो उन्हें दूर दूर तक इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं दिखाई दी, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें ब्रेन स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन बढ़ाकर देखा जाए। देखते हैं कि कैसे पैटर्न नज़र आते हैं। और फिर जैसे ही उन्होंने मैग्नीफिकेशन को बढ़ाया, उन्होंने देखा ब्रेन के सैंपल में यूनिवर्स के इमेज में मौजूद गैलेक्सीज जैसे छोटे छोटे डॉट्स मौजूद थे। यानी ब्रेन सैंपल और यूनिवर्स के इमेज में थोड़ा सा जूम करने पर उनमें सिमिलरिटी नज़र आना शुरू हो गई। और फाइनली जब उन्होंने सैंपल को अपने मैग्नीफिकेशन पर जूम किया तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि इस पॉइंट पर उन्हें दोनों ही सैंपल में छोटे छोटे डॉट के साथ इन डॉट्स को जोड़ने वाली लाइन भी दिखाई देने लगी, बिल्कुल यूनिवर्स की इमेज की तरह। एक दफ़ा दोबारा जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारा ब्रेन और यूनिवर्स नज़र आने में स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और इसी फर्स्ट पैरामीटर को टिक करने के बाद अब बारी है सेकंड पैरामीटर को जांचने की, यानी स्ट्रक्चर। इस जांच का नतीजा कुछ ऐसा निकला शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। उन्होंने देखा ऑन एन एवरेज ब्रेन का एक न्यूरॉन इसके करीब मौजूद 4 न्यूरॉन के साथ जुड़ा होता है, और वहीं पर यूनिवर्स में ऑन एन एवरेज एक गैलेक्सी इसके करीब मौजूद 5 गैलेक्सीज के साथ जुड़ी होती है। ये बहुत हैरानकुन था। माइक्रो लेवल पर इन स्ट्रक्चर में इतनी करीबी सिमिलरिटी थी। ये दोनों पैरामीटर इसी सीमत इशारा कर रहे थे कि कायनात की हकीकत में एक दिमाग हो सकता है। लेकिन इस बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने अपने फाइनल पैरामीटर पर इन्हें कंपेयर करना शुरू किया। इसमें उन्होंने सबसे पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट में मौजूद नंबर्स को कंपेयर किया। इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक
ब्रेन में 69 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। और आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा होगा, बट सरप्राइजिंगली ब्रेन के 69 बिलियन न्यूरॉन इसका 30% मास हैं और यूनिवर्स के 100 बिलियन, यू आर गेस इज राइट, यूनिवर्स का 30% मास है। दैट इज़ नॉट ऑल। यही सिमिलरिटी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, इसके बचे हुए 70% मासेस भी सिमिलर हैं। मेरा मतलब दोनों अशिया, ब्रेन और यूनिवर्स, मेजॉरिटी ऐसे ही अंदरूनी मादे से बने हैं जो अपने आसपास किसी भी चीज़ से इंटरैक्ट नहीं करते। ब्रेन के केस में फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस है पानी और यूनिवर्स के केस में सब्सटेंस है डार्क एनर्जी। लेकिन फ्रेंड्स, होल्ड ऑन अ बिट, क्या सिर्फ स्ट्रक्चर सिमिलरिटी की बुनियाद पर यूनिवर्स को ब्रेन का एक रिप्लिका कह सकते हैं? क्योंकि ब्रेन का मेजर काम होता है सोचना, तो क्या हमारा यूनिवर्स भी सोच सकता है? इज़ आ यूनिवर्स अलाइव? तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, जब न्यूरॉन के अंदर एटॉमिक लेवल पर कोई हलचल होती है तब वो इससे इन्फ्लुएंस होकर रैंडमली एक्ट करता है। इस एक्ट के दरमियान वो अपने आसपास न्यूरॉन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे इन सभी न्यूरॉन में एक कनेक्शन बनता है और वही कनेक्शन ब्रेन में थॉट्स को पैदा करता है। बिल्कुल इसी तरह जब गैलेक्सीज में मौजूद प्लैनेट, स्टार्स, एस्ट्रॉइड किसी दूसरे प्लैनेट या स्टार के साथ टकराते हैं या ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके ऐसे रैंडम मूवमेंट की वजह से इनके आसपास की चीज़ें भी इन्फ्लुएंस होती हैं और यही इंटरेक्शन फिर पूरे गैलेक्सी के ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता है, जो इन टर्न इसकी मदद से दूसरे गैलेक्सीज के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एंड दिस इज व्हेन यूनिवर्स में एक इवेंट पैदा होता है, जस्ट लाइक अ थॉट इन आवर ब्रेन। तो क्या यूनिवर्स इवेंट असल में यूनिवर्स के थॉट्स हैं? अब न्यूरॉन में चल रहे इंटरेक्शन की वजह से ब्रेन जिंदा हो सकता है, तो फिर क्या गैलेक्सीज के इंटरेक्शन की वजह से भी हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स भी जिंदा है? दैट इज फैसिनेटिंग थॉट्स, राइट। और अब सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं है। मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी स्टूपिड हैं, बट लेट मी इन्फॉर्म यू, साइंसदानों का एक अजीब और स्टूपिड ख्यालात को फॉलो करने के पीछे एक मेजर वजह है, वो ये कि यूनिवर्स के ब्रेन होने से फिजिक्स के कई सारे लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, इंक्लूडिंगली द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, क्वांटम फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स के दरमियान कनेक्शन ढूंढने का। तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ब्लैक होल और गैलेक्सीज जैसे बड़े बड़े बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती है और क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क और एटम जैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती है। दोनों की थ्योरीज अपने अपने डोमेन के बाहर एकदम यूजलेस है और साइंसदानों को अभी तक कोई ऐसी थ्योरी या इक्वेशन नहीं ढूंढ पाए जो प्रोटॉन से लेकर गैलेक्सीज तक सभी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सके। और ऐसे में अगर हम यूनिवर्स को एक ब्रेन मानते हैं तो इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को हम इन दो इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड हियर वेयर इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग, ये दोनों इक्वेशंस रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे एक दूसरे के अपोजिट होकर भी बहुत सारी कंडीशन में भी सेम रिजल्ट देती हैं। यानी अगर यूनिवर्स एक ब्रेन है तो हम असल में मौजूद प्रोटॉन से लेके गैलेक्सीज तक तमाम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक सिंगल इक्वेशन से समझ सकते हैं। अब कुछ याद आया, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए भी हम एक सिंगल इक्वेशन को ही कब से ढूंढ रहे हैं, एक इक्वेशन जो पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर सके। इसके अलावा हमारे यूनिवर्स में आज जैसे 26 फिजिकल कांस्टेंट हैं जिनके एकदम सही होने की वजह से हमारी पूरी कायनात बनी है और कायम है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही ले लो, अगर इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी हमारा यूनिवर्स कभी बन ही नहीं पाता। और इसको 1961 में एस्ट्रोफिजिक्स आर डिकी ने साबित भी किया। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है
कि यूनिवर्स को ब्रेन का एक रिप्लिका समझने से काफ़ी चीज़ें सेंस बनाने लगती हैं। बट फ्रेंड्स, यू नो दैट जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स इसे सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर एक दूसरा ग्रुप भी मौजूद है जो इसे टोटली नॉनसेंस समझती है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारा कन्फर्मेशनल बायस है जो हमें वही चीज़ें दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स की बुनियाद रखने वाले फिजिस्ट लडविग बोल्ट्जमैन के हिसाब से जो हमें नज़र आ रहा है वो बस एक इल्यूजन है। लुक लाइक दिस क्लिप। इस क्लिप में देखा गया स्ट्रक्चर एक ख़ास एंगल पर एक फेस बनाता है। अगर हम इसे थोड़ा सा भी मोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि ये एक लकड़ियों का रैंडम ढांचा है। जस्ट लाइक दिस, मैंने आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप की जो इमेज दिखाई थी, इसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। जैसे ही हम अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे तो इमेज में नज़र आ रहे गैलेक्सीज का अरेंजमेंट भी तब्दील हो जाएगा। अब चलो मान भी लेते हैं कि हमारा दिमाग इसमें ट्रिक नहीं हुआ और यूनिवर्स सच में एक जिंदा ब्रेन ही है, तो इस कॉन्सेप्ट में भी अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे ब्रेन का साइज 140 मिलीमीटर और इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इंफॉर्मेशन 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं, यानी हमारे केस में एक थॉट फौरन पैदा होता है। अब यही चीज़ें हम यूनिवर्स पर अप्लाई करें तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर और इसमें इंफॉर्मेशन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। यानी हमारे ब्रेन के कंपैरिजन में यूनिवर्स का एक थॉट को बनने के लिए टेंस ऑफ बिलियन साल लगेंगे, जबकि इस यूनिवर्स की उम्र 30.6 बिलियन ईयर में कुछ पुख्ता सबूत लगेंगे। बिफोर वी कैन ट्रूली कंक्लूड दैट यस देन यूनिवर्स वाकई में एक दिमाग है और साइंटिस्ट्स इस पर अभी बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट ने इमेजिनेशन के फ्लड गेट्स को ओपन कर दिया है, बल्कि साइमुलेशन थ्योरी की तरह जो ये दावा करती है कि हमारे यूनिवर्स एक एडवांस एलियन की तख्लीक है। बट टॉक अबाउट साइमुलेशन एंड ब्रेन, यू नो, जिस स्पीड से आज इंसान की टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारे पास ही वो ताकत आ जाएगी जो पूरे यूनिवर्स को एक दिमाग बना सकती है। वेलकम नैनोबोट्स। एक कंप्यूटर इंजीनियर बिल जॉय की प्रेडिक्शन के मुताबिक 2030 तक ऐसे नैनोबोट्स बनने वाले हैं जो अपने आप को रिप्लिकेट करके अपने जैसे कई सारे नैनोबोट्स बना सकते हैं, और अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग गए तो वो पोटेंशली पूरे यूनिवर्स तक को ख़त्म कर देगी। यू विल बी शॉक टू नो दैट कि ऐसे नैनोबोट्स 2030 छोड़ो 2020 में ही बन चुके हैं। दरअसल साल 2020 में कुछ यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने फ्रॉग के स्टेम सेल्स को लिया और उन्होंने AI की मदद से मॉडिफाई करके सूटेबल माहौल में ग्रो करने के लिए रख लिया। जब उन्होंने इन सेल्स को नॉर्मल सेल के साथ रख कर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, तब दे वर माइंड ब्लाउन। उन्होंने देखा AI मॉडिफाई सेल इर्द गिर्द में मौजूद नॉर्मल सेल को खाकर अपने जैसे दूसरे AI मॉडिफाई सेल्स पैदा कर रहे हैं। अगर हम इस बिहेवियर को कंसिडर करें और ये नैनोबोट्स 1 मिनट में एक नया नैनोबोट्स बना रही हैं, तो इस स्लो रेट पर भी 20 महीनों के अंदर पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे और एक नेटवर्क ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस बचा सकते हैं, जो एक्सपैंड होता चला जाएगा गैलेक्सीज, क्लस्टर तक और फाइनली पूरे यूनिवर्स में। और देन इस पॉइंट पर अगर कोई हमारे यूनिवर्स को देखेगा तो इन्हें ऐसे लगेगा कि ये एक बड़ा जीता जागता दिमाग है और एलन मस्क का AI थ्रेड सच साबित होगा। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. So definitely ये टेक्नोलॉजी गलती से भी गलत लोगों के हाथ में ना लगे। बट अभी के लिए हम एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, वाकई हमारा यूनिवर्स एडवांस बीइंग का एक ब्रेन है? जदीद साइंस के मतलब वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।